वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 1 में टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाने जा रहा हूं। आज हम गाइस अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल। बाइंडिंग और इनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो सारे इसेंशियल्स होते हैं उस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपल्सरी है, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। राइट हो। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, जो एप्लीकेबल या लागू हो ही नहीं सकता, बिकम्स वॉइड और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन और वन और मोर पार्टीज देयर टू। ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये लागू हो सकता है, ये इन्फोर्स किया जा सकता है पार्टीज, वन ऑफ द पार्टीज द्वारा, ये उनकी मर्जी है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, और अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्ट करना चाहता है, एक पार्टी नहीं उसको करना चाहती। ठीक है, ये उनकी मर्जी है कि वो पूरा करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज एग्रीमेंट इज इन ए पोजिशन टू लीगली इंटाइटल और ऑथोराइज टू अवॉइड, कि एक पार्टी पूरी तरह लीगली ऑथोराइज्ड है, इस पोजीशन में है कि वो उसको अवॉइड कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस को ऑन हिज पार्ट, देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम वॉइडेबल। सच ए राइट अराइजेज द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट में हैव ब्रॉट अबाउट बाय वन ऑफ द पार्टीज बाय कोर्शन, क्योंकि जहाँ तो दबाव में, जहाँ उसको प्रभावित करके या फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंट करके उसको फैक्ट्स बताए गए हैं, इसलिए जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको लग रहा है कि उसको दबाव में डाला गया है, उसके साथ गलत हुआ है, उसकी मर्जी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे या ना करे। उसको मजबूर नहीं किया जा सकता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करने के लिए। ये उसकी विल है कि सारा कुछ ठीक होने के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं। नंबर 4, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेड, जो लॉ मना करता है कि इसको नहीं बनाया जा सकता। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स, कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करेगा सच ए कॉन्ट्रैक्ट, बट आल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, और इससे जो कॉन्ट्रैक्ट है, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसको भी इन्फोर्स नहीं करेगा। सो ऑल द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। और जितने भी, इसलिए एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है वो तो वॉइड होते हैं, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट है जो, वो जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ केसेस दे आर वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो वॉइड होते हैं, एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, और वो लॉ द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। ठीक है जी। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफॉल्ट that is absence in writing beared by limitation etc, one or both the parties can't sue upon it, it is described an unenforceable contract। so unenforceable contract क्या होगा? कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इज ए गुड इन सब्सटेंस, उस पर जो मटेरियल है, वो फैक्ट्स हैं, वो ठीक है, बट टेक्निकली उसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जहाँ तो वो पर्टिकुलर चीज लिखी नहीं हुई या उसमें की कोई लिमिटेशन है, वन ऑफ द पार्टीज कांट स्यू अपॉन इट, और एक पार्टी उसमें स्यू कर ही नहीं सकती, इट इज डिस्क्राइब्ड एट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है गाइस। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है? बी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सिंपल हैं। पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, या वर्ड्स में है या लिखित रूप में है, शब्दों में है या लिखित है, मतलब ओरल है या रिटन है। ठीक है जी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सो इम्प्लाइड इन कंट्रास्ट, इससे ऊपर वाले से बिल्कुल कंट्रास्ट है, इनटू द एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग विद बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या डीलिंग है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है।
टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इट वुड मीन साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनको हम साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर inferred through the conduct of the parties without any word spoken or written। इसकी एग्जांपल क्या दी जा सकती है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज ए व्हेन अ कैश इज विड्रॉन बाय ए कस्टमर फ्रॉम ए बैंक के एटीएम से पैसा निकालता, तो वो एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है जी। ओके चले हम आगे बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर एक एक्ट की तरह रिजेंबल करता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, ठीक है जी। और इसमें द लॉ क्रिएट करता है और उसको इन्फोर्स करता है इसके लीगल राइट्स को, उसकी ऑब्लिगेशन को भी, जबकि ये एग्जैक्टली नो रियल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्चुअल में रियल। और ई कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सच एज ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक, आज का जो मॉडर्न तरीका है ईमेल वाला, उससे जरिए अब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबिडेंस व्हेन द एक्ट इज डन एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द फॉरबिडेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इज द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबिडेंस, कोई काम करने और रोकने से के पे निर्भर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का होना, ठीक है। व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और फॉरबिडेंस इज ब्रॉट इनटू रिकॉर्ड, जब वो काम किया जा चुका है या उसको जो मना किया गया है काम करने को रोका गया है वो पूरा हो गया है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? So executory is an executory contract. The consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract. So इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटरी है, कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि एक प्रॉमिस किया उसको पूरा करने के लिए दूसरा ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस पूरा करना है। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पूरे किए जा सकते हैं, एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। इज वन मतलब इसी के आगे दो टाइप्स आ जाएंगे आपके एग्जीक्यूटरी के, ठीक है। इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो उसका एग्रीमेंट में जो उसको प्रॉमिस किया गया था उसके द्वारा किया जाने वाला वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी की अभी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। और बाइलैटरल is one where the obligation promise is outstanding on the part of the both the parties। जब वो दोनों पार्टीज द्वारा परफॉर्म आउटस्टैंडिंग है ना, अभी पूरा नहीं किया दोनों ने, बोथ द पार्टीज, तो वो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे गाइज, इसमें ना मैंने ये जो डिफरेंस है ये अलग से लिखे हैं, बीच में नहीं लिखे। आप कोई भी बुक उठाओगे तो उसके बीच में ही ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे पहले टाइप्स आ रहे हैं, बीच में ही उसका डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैंने ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनको अलग रखा है, ठीक है जी। और इसमें मैंने जो डेफिनेशंस आपको क्लियर किए हैं ये सिर्फ डेफिनेशंस क्लियर किए हैं, इसमें एक भी एग्जांपल नहीं लिखी, ताकि आप पहले इसकी डेफिनेशंस को याद कर रख सको, पढ़ सको और समझ सको। क्योंकि एग्जांपल पढ़ के मैंने कई बार देखा कि स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फिर वो इफ्स एंड बट्स ज़्यादा आ जाते हैं उन पे। तो आप पहले डेफिनेशन को पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर एग्जाम्पल के साथ करना शुरू कीजिए। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? बेसिस इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ये वॉइड है, वैलिड नहीं है, वॉइड। यहां वॉइड आएगा, मैं गलती से लिख दिया, इसमें वॉइड है ये।
VOID, void contract and voidable, कौन सा रद्द हो चुका है और कौन सा रद्द होने की कगार पे है वो. So meaning void contract, a contract ceases to be enforceable by law becomes void. जिसको लॉ सीज कर देगा कि इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम, void contract. And voidable contract is one which is enforceable by law at the option of वन और मोर द पार्टीज. तो ये इन्फोर्स तो किया जा सकता है, लेकिन वन ऑफ द पार्टीज की मर्जी है कि उसको इन्फोर्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स, इट कैन बी इन्फोर्स ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. जिसको लगा कि उस पर दबाव डाला गया था या उसके बाद साथ कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की थी, उसकी मर्जी है कि सारी सिचुएशन ठीक होने के बाद वो उसको इन्फोर्स करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा. कॉज ड्यू टू चेंज इन लॉ और सर्कमस्टांसिस. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, लॉ चेंज होने की वजह से या सर्कमस्टांसिस चेंज होने की वजह से. इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज नॉट फ्री, जब उस पर दबाव डाला गया तो ये वॉइडेबल बन जाएगा. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इफ द एग्रीव्ड पार्टी डजंट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. अगर तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि टाइम उनको गिवन है, उसके बीच में अगर एग्रीव्ड पार्टी, जिसको कि हम रीजनेबल टाइम कहते हैं, उसमें वो रिएक्ट नहीं करती, उसमें अवॉइड करने वाला अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं करती, तो फिर वो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड अदर पार्टी आल्सो कैन स्यू देम. ठीक है, अदर पार्टी उसको स्यू कर सकती है. और राइट्स क्या है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डजंट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी. ठीक है, एंड पार्टी वेयर हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, हैज द राइट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, उसको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम. राइट हो, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डजंट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी, उसको कोई लीगल रेमेडी उसमें नहीं अवेलेबल होगी. और द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, जिसको दबाव में कोई लिया गया था, उसकी कंसेंट, उसकी मर्जी है उसको इन्फोर्स ना करवाने का, उसको रीजनेबल टाइम दिया जाता है. विद इन द रीजनेबल टाइम अगर वो मना कर दे तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता उसको परफॉर्म करने के लिए इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो गाइस आप इसको देख के आराम से अपने नोट्स भी पूरे कर सकते हो. ठीक है जी, आपको खुद लिखना पड़ेगा, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है जी, चलिए अब है आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस स्कोप, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट. सो वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, ये जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, बस सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए थे और यहाँ लॉ चेंज हो गया था. एंड इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, और इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है. Nature and not forbidden under law, are forbidden under law. And punishment, parties are not liable for any punishment under law, and parties to illegal agreements are liable for punishment. इसमें punishment नहीं होती, illegal agreements में punishable होते हैं. और collateral agreements, it's not necessary that agreements collateral to void agreement may also be void. इट मे बी वैलिड आल्सो, ये वैलिड भी हो सकते हैं जो इसके कलेक्ट्रल हैं. और एग्रीमेंट कलेक्ट्रल जो उसके साथ के हैं ना, उसकी बात हो रही है. सो एग्रीमेंट कलेक्ट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड. तो इसका मतलब हुआ कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके पार्ट में जो एग्रीमेंट कलेक्ट्रल है वो, ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि वो भी वॉइड हो, इट मे बी वॉइड, और ये वैलिड भी हो सकते हैं. बट जो एग्रीमेंट कलेक्ट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो ऑलवेज वॉइड ही माने जाते हैं. ठीक है गाइज, तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है जी, मैं आपको फिर याद दिला दूं, इसको आप अपने नोट्स बना लीजिए. ठीक है जी, तभी आपको चीज़ें जल्दी समझ आएंगी. ओके जी, गुड लक.